हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और हम आज करेंगे सेकंड पार्ट हमारा चैप्टर पेरीमीटर एंड एरियाज का। तो बच्चे, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट डाउनलोड कर दिया है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो और इस वीडियो के एंड में भी। पहले इसको मैं 4 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देन उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो नीचे वाली ये 4 साइड है, ये 3 साइड। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये एक रेक्टेंगल होगी, इसको मैंने मान लिया रेक्टेंगल नंबर 1। तो पहले इसका ये एरिया निकाल ले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या आएगा बेटू? लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब सेकंड मान लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला। अब देखो इस साइड पे कितना, ये 2 और इस साइड से कितना 3। इसको मान रही हूँ मैं सेकंड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 कितना आ गया बेटू? 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब थर्ड वाला मान लेते हैं, ये नीचे वाला। तो बच्चे देखो, ये तो 4 सेंटीमीटर, तो ये इतना सा कितना होगा? अगर ये ऊपर 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं देखू इसकी प्रॉपर लेंथ देखू, ये प्रॉपर लेंथ कितनी आएगी इसकी? 4, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड प्लस कर दो, 7 आ गई। यस और नो? उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये 3 ऊपर वाला उड़ा देती हूँ, 3 नीचे वाला, क्योंकि एक ये 3 हो गया और 2 ये, इनको मैं उड़ा दूं, मतलब इतना ऊपर से उड़ा दूं, इतना नीचे से उड़ा दूं, तो ये नीचे जो इतनी स्पेस है वो निकलेगी। तो 7 माइनस 6 कितना होता है? 1। तो मतलब ये कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर। तो इसका आएगा एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लास्ट बचा ये ऊपर वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप ध्यान से देखो, लेंथ तो इसकी 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों को अगर प्लस करो, 2 + 1 3, तो ये तो 3 निकल आई। अब बात आई नीचे की। तो नीचे से अगर मैंने फाइंड करना है, तो ये देखो प्रॉपर जो नीचे पे लेंथ है वो इसको और इसको ऐड करके क्या बनेगी? 7। 7 में से अब मैं क्या करती हूँ, 2 तो ये वाली होगी, 3 ये होगी, 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 इसमें से माइनस कर दूं, तो अगर इतनी लेंथ माइनस कर दूं तो इतनी लेंथ रह जाएगी रिमेनिंग, वही मैं कर दूंगी। तो कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से तो हमें पता ही है 3 है, तो हम क्या कर देंगे? 2 इंटू 3। तो कितना आंसर बच्चों आ गया है इसका? 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसने ओवरऑल का कहा है एरिया निकालने के लिए, तो हम इन सबको अब क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे बेटे। तो आप लिखोगे टोटल एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो मतलब कि आप लिखोगे ये ऊपर वाली 12 + 6 + 4 + 6, तो आप लिखोगे 12 + 4 + 6 + 6। इनको ऐड ऑन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 28
स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये कितना बन गया 10, 10 16, 16 में 12 ऐड किए तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो इजी है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई करो फिर मेरे साथ करना, ठीक है। इतने मैं ये रेस करती हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझ के करो कि आप टोटल लेंथ में से थोड़ी सी लेंथ माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन था, अब आप कहोगे कि मैम मेरे को कैसे पता लगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 2 आई है। बेटा देखो, जो ये वाला है और जो ये वाला है, ये तीनों मिलके ही एक प्रॉपर ये लाइन बना रहे हैं ऊपर वाली, है ना। तो 2 + 3 कितना होता है 5। और नीचे से ये दोनों लाइन मिलके भी इसको पूरा बना रहे हैं, मतलब एक साइड की ये इस वे में, तो ये कितने होगा 7। तो दोनों साइड पे जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो तो सेम होना चाहिए, तो 7 - 2, तो इतना सा ये एरिया कितना आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा आपको देख के करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करके करोगे तो सारे आंसर हो जाएंगे आपके। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर, ठीक है। अब ये साइड 3 है, ये साइड 1 है, ये साइड भी 3 होगी, क्योंकि अगर ये साइड 3 है तो ये ओवरऑल, क्योंकि ये जो 2 है वो इतनी है, तो मतलब ऊपर इतना ये छोटू सा लोगे तो ये 1 होगा। तो 1 + 2 कितना होता है 3। तो दोनों साइड का तो एरिया तो सेम आएगा, तो मैं इसको 1 फर्स्ट एरिया मान लेती हूँ, इसको सेकंड एरिया। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। तो आप लिखोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आएगा 3 × 1, जो कि है 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 सेम ही आएगा, बट आप दोबारा से लिख लो, आपका क्या जाता है, सही है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप कर दोगे 3 × 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब बचा सिर्फ ये वाला। अब बेटे मेरी ध्यान से बात सुनो, ये तो हमने 1 निकाल लिया था कि 1 है, और ये साइड हमें दी हुई है कितनी है ये 3, तो इसका एरिया भी कितना आ गया। बस अब प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा कि आप लेंथ किसको ले रहे हो और ब्रेथ किसको ले रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में अब थर्ड वाले ट्राइंगल में क्या करेंगे, लेंथ हम 1 लेंगे, जैसे बाकी वालों में ब्रेथ हम 1 ले रहे, इस केस में लेंथ 1 आएगी, ब्रेथ कितनी आएगी 3, तो इसका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया मतलब इन तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस, तो क्या आएगा 3 + 3 + 3 कितना आ गया बेटू ये, हाँ जी 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जो ये वाला पेज है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस है, मतलब आप ये शेप्स काटो अलग अलग कलर्स के, उनको एक दूसरे के ऊपर लगा लगा के ही आपको पता लगेगा। जैसे इनमें अगर मैं क्वेश्चन लूं, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि आप फाइंड करो कि अगर मैं बिग स्क्वायर फॉर्म करना है तो कितने पीसेस मेरे सी के लगेंगे, तो मतलब ये सी का पीस काटोगे, उसको बार बार लगा लगा के इसकी मेजरमेंट लेके देखोगे। तो ये टोटली जो आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं ना हॉलीडेज में, ये उस टाइप का, ये रेगुलर हमारी आज की क्लास में करने का नहीं है, ना ही ये आपको पेपर्स में आएगा, ठीक है। अब बात आई आगे, ये तो सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब इनकी बात आई, इन्होंने कहा कहते अब एरिया फाइंड करना है, आपने इनको रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके फिर करना है। चलो करे बेटे। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये ऊपर एक ट्राइंगल है, एक नीचे ट्राइंगल है, और बीच में क्या है एक रेक्टेंगल, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, इसको 2, इसको 3। तो मैं पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 करूँ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है,
ठीक है, तो लेंथ कितनी हुई है, कितने बॉक्स, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गई। वही विड्थ देखने तो 1 2 3 4 × 4 कितना हो गया बेटे, ये 20 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, या फिर यहाँ पर यूनिट स्क्वायर लिख दो। ठीक है, उसके बाद अब मैं ऊपर वाले का अगर निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, तो ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस में कितने ये कवर हो रही है लाइंस, 1 2 3 4, तो ये तो 4 आ गया, और हाइट मतलब कितने बॉक्स आ रहे हैं, सिर्फ एक, तो इंटू 1 करो, कटिंग करेंगे, ये 2 के टेबल में 1 पे आता है, ये 2 पे जाता है, तो मेरा आंसर क्या गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे आप नीचे इसका भी फाइंड करोगे, तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना लेंगे, ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस आ रहे हैं तो 4, और हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है 1, कटिंग करोगे 2 आ गया, तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। अब इनका टोटल करेंगे तो आएगा टोटल एरिया इक्वल्स टू, इन सभी को ऐड कर देंगे, 20 + 2 + 2 कितना आ गया बच्चे, ये 24 स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट। अब आया हमारे नेक्स्ट, ये तो था हमारा एक आंसर। अब है बी की टर्न। बी, इसमें भी सेम ऐसे, अगर देखोगे ऊपर भी ट्राइंगल है, नीचे भी ट्राइंगल, और बीच में क्या है, रेक्टेंगल, तो आप पहले लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके इक्वल होएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ये कितने बॉक्स हैं इस साइड पे, 1 2 3 4 5 है, और विड्थ ये देखो कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 इंटू 4 करो, कितना आएगा, 5 4 जा कितना होता है, 20, तो इसका जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद इसको मैं ट्राइंगल नंबर 1 ले लेती हूँ, इसको ट्राइंगल नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ लगा दिया, बेस मतलब ये वाली लाइन होगी, कितनी है बॉक्स, 1 2 3 4, और हाइट में कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो इंटू 3, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस में देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है, और यहाँ से कितने, 1 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 बचा, तो आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा टोटल एरिया इक्वल्स टू 20 + 6 + 4 कितना आ गया बच्चे, ये 30 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया मेरा बेटा क्या करवाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, एक ट्रायंगल ये बन जाएगी, एक साइड पे बनेगी, एक नीचे बनेगी। देखो आपका अगर आंसर आता है सही इसका। तो इसमें आप एक तो ये ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, एक ये वाली ट्रायंगल आ जाएगी, एक ये ट्रायंगल आ जाएगी, और एक ये क्या आएगा, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाले, मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर सी। एरिया
of rectangle length into breadth. लेंथ कितनी है? 1, देखो कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। विड्थ कितनी है? 1 2 3। तो 8 3 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। आगे अब ट्राइंगल्स के नाम ले लेते हैं। ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड एंड नीचे वाली थर्ड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब कि आप लिखोगे हाफ, बेस कितना है, ये कितने, 1 2 3 4 5 6, और हाइट कितनी है, तो बीच वाली लाइन में से देख लो, 1 2 निकला, 2 2 के साथ 2 कैंसिल किया, तो ऊपर वाली का आंसर आया 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हाइट कितनी है, 1 2 3। कटिंग करेंगे, ये 5 पे जाएगा, तो हमारा 5 3 जा 15 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। अब बची लास्ट वाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है बेटे, ये देखो 1 2 3, और हाइट कितनी है, सिर्फ ये दो दो ही ट्राइंगल्स में आ रही हैं, तो 2 कटिंग की, तो आंसर आया 3 स्क्वायर यूनिट। अब बच्चे टोटल एरिया निकालेंगे, तो इन सबको ऐड कर देंगे। टोटल एरिया इक्वल्स टू 24 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 3, तो आपका आंसर आएगा 48 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया मेरा बेटा? अब डी, डी में क्या करोगे, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, नीचे क्या बन गई, रेक्टेंगल। कर दो फिर, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 1 2 3, 3 बॉक्सेस है, और विड्थ कितनी है, 1 2 3 4, कितना आ गया बच्चे, 12 स्क्वायर यूनिट्स। आगे इसको मैं ट्राइंगल नंबर 1 ले लेती हूँ, इसको मैं ट्राइंगल नंबर 2 ले लेती हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना आएगा बच्चे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना मेरा, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे आएगा 1, और हाइट पे कितनी आ रहे हैं ये कवर, 1 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो आएगा 1 1 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे दूसरा वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप करोगे हाफ, बेस कितने कितने आ रहे हैं ये बॉक्सेस, 1 2 3, और मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही है, कितने बॉक्सेस से, 1 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, आंसर आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल एरिया इक्वल्स टू 12 प्लस 1 प्लस 3, कितना आएगा बच्चे, 16 स्क्वायर यूनिट्स। इजी, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब बच्चे इसका लास्ट पार्ट,
लास्ट पार्ट में क्या, मेरे को तो दिख रही है दो ट्राइंगल्स, तो मैं इसको दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दूं, तो ये कैसे होगा? तो ई पार्ट का कैसे करेंगे, टू ट्राइंगल्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक ऊपर वाली वन, इसको टू लिख दो, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, बी की क्या वैल्यू आएगी वन, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4, और हाइट मैक्सिमम कितनी जा रही है, सेंटर लाइन से पता लगता है, 1 2, टू के साथ टू कैंसिल, आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे आप सेकंड ट्राइंगल का फाइंड करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, बेस कितना है 1 2 3 4, बेस तो दोनों का सेम ही है। अब हाइट नीचे से देखो, सबसे बड़ी ट्रायंगल ये जा रही है, इसकी देख लो कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 4, कटिंग की ये 2 पे आएगा, 2 into 4 कितना होता है, 8 स्क्वायर यूनिट्स। और मेरे को तो टोटल एरिया निकालना है, तो आप निकालोगे टोटल एरिया इक्वल्स टू 4 + 8, कितना हो गया बच्चे, 12 स्क्वायर यूनिट्स। इजी। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज तो होगी है कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। चलो, अब इन्होंने क्या कहा इस डायग्राम में बच्चे, कि हमारे पास ये चरण का हाउस है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। हमने एक तो जो मिसिंग मेजरमेंट्स है वो निकालने और फाइंड आउट करना है इसका एरिया कितना है घर का। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको पहली बात तो ये वाले का निकाल सकते हो। क्यों, मेरे को लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला पता है, वो एरिया के इक्वल होता है। मेरे को लेंथ दी हुई है, कितनी है 15, ब्रेथ फाइंड करने को कहा है, एरिया कितना है 180। तो ये 115 जो है मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बेटू, ये डिवाइड। जब मैं डिवाइड करूंगी तो ये 1 पे और ये 12 पे, तो मेरी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 फीट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब और क्या, इसका एरिया पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में क्या है, कि एक तो जितना ये ऊपर वाला बॉक्स है उतना ये इतना पार्ट तो सेम ही आ गया, आगे की नहीं आ गया। अब बच्चा ये वाला पार्ट भी इसमें हॉल में हमने इंक्लूड करना है। हॉल में अगर मेरे को इंक्लूड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो इतना एरिया इसको निकालना पड़ेगा। अगर देखो आप ये निकालना है तो उससे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। चलो निकालते हैं। अब देखो इस साइड पे इसने लिखा है 30 फीट, सारी मिला के 30 फीट होगी, मतलब कि 15 फीट ये होगी, 12 फीट ये निकाली, तो 30 में से 15 और 12 दोनों को माइनस कर दूं, मतलब कि 27 को माइनस कर दूं, तो 3 फीट तो ये निकला ही, कि यहाँ पे जो इसकी ये बचीगी, ये 15 है ये 12 है, तो ये कितना है 3। एक तो ये निकला है। अब इसकी लेंथ की बात है, ये ऊपर वाली, तो अगर आप ध्यान से देखो 15 तो यही होगी, ठीक है, 5 ये होगी, यहाँ पे मैं लिखी हुई है। ये वाली हमें अभी पता नहीं है, ये वाली अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो यहां से पता लग जाएगा, तो ये कितनी है 15। तो 15 × 15 कितना होता है 30, 30 + 5 कितना होता है 35। तो ये ओवरऑल कितनी है बच्चे 35। अब देखो ऊपर वाली जो 15 और 5 है वो ही मिला के प्रॉपर गार्डन का बन रही है, यस और नो। तो यहाँ पे मैं 20 लिख सकती हूँ।
20+3 कितना होता है बच्चे? गार्डन का हम एरिया, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू किसके आएगा? 20+3 कितना आ गया? 16 फीट स्क्वेयर। और ये किसका निकाला था हमने? स्मॉल बेडरूम का। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, फिर हमने ये निकाला। ठीक है, ये मेजरमेंट्स जो है बेटू आपको थोड़ा सा वही है, देख के पता लगेगा तब होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी जब ये इतना है, अगर मैं इसको लाइन नीचे तक लेके आ रही हूँ तो पार्किंग की भी लेंथ जो है, जो ये साइड है वो तो सेम ही रहेगी जितनी ऊपर वालों की है। तो इसकी ये वैल्यू तो आ गई 15। और हमने अभी निकाला था कि जो साइड वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, वो कितनी आई थी? 3। तो पार्किंग की भी निकल आएगी। थर्ड वाला निकाल लो पार्किंग का, एरिया ऑफ पार्किंग। तो क्या करोगे आप? 15 × 3 कितना होता है बेटे? ये 45 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बारी आया मेरे पास ऊपर वाले की। अब मैं ऊपर वाले को फाइंड करना है, 3 ये थी, 15 ये है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे 12 ये है। तो इसकी कितनी हमारे पास विड्थ रह जाएगी? तो क्या करोगे? ये तो आपने फर्स्ट वाले का रूल के अकॉर्डिंग ये 3 फीट का निकाला था। अब इसमें 30 माइनस, अगर मैंने यूटिलिटी का निकालना है तो 12 माइनस 15 माइनस 3 करोगे, ये तो 0 आ जाएगा। कहीं तो हमारा एरर है इसमें। सॉरी, ये 12 है, हमने निकाला था ना, ये 12 है, तो ये कितना है? 12, ये 12। तो अब मैं आगे सॉल्व करूंगी, तो ये 24 27, तो कितना आ गया बच्चे? ये भी 3 फीट आ गया। तो मतलब ये कितना आ गया? 3 फीट। और वही इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने अभी बात की है, 15 है। तो मतलब कि पार्किंग और यूटिलिटी की जो एरिया है वो सेम है। एरिया ऑफ यूटिलिटी 15 × 3 कितना आ गया बेटे? ये 45 फीट स्क्वायर। ठीक है, अब जब सभी का एरिया निकला है, मेरे को हॉल का एरिया निकालना है। कहीं तो मैं इसकी सारी डिमेंशंस लूंगी फिर सॉल्व करूंगी। कहीं मेरे को पता है ये ओवरऑल साइड कितनी है? 30 है, इस साइड पे लिखा हुआ है ना ये। और इस साइड की मैंने अभी फाइंड कर लिया, 15 + 5 + 30 15 कितना होता है? 35 फीट। ये आ गया। अगर मैं ये काम करूं, बाकी सभी का हमें ये पता लग गया कि कितना उनका एरिया है। उन सभी का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं टोटल एरिया में से, तो मेरे हॉल का एरिया निकल आएगा बच्चे। तो ये कर देना, और हमारा इससे सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, जो ये वाला। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? एरिया ऑफ हाउस इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 30 × 35 करूंगी तो आंसर आएगा बच्चे ये मेरा 105 फीट स्क्वायर। अब एरिया ऑफ होल, एरिया ऑफ होल इक्वल्स टू एरिया ऑफ हाउस। मैं इसको इस साइड इरेज करके लिख रही हूँ। तो वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ होल इक्वल्स टू एरिया ऑफ हाउस माइनस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स। मतलब आप क्या करोगे? एरिया ऑफ हाउस कितना? 1050 आ गया। बाकी के इसका कितना है? 225। इसका कितना है? 180। गार्डन का कितना निकाला था हमने? 60। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में करो कि अंदर वाले सभी को प्लस करोगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ माइनस करोगे। 60 आ गया। फिर आगे करेंगे, इसका कितना आया था? ये 60 था, ये कितना आया था हमारा? 45। फिर ऊपर वाला ये 180 है। फिर ये वाला किया था, ये भी 45 आया था। टॉयलेट का आप कर लो, 5 × 10 कितना होता है? 50। इन सभी को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसको उसके साथ माइनस कर दो।
करके देखो। तो हमने क्या करना है, पहले 225 को 180 के साथ प्लस करेंगे, फिर 180 को 60 के साथ करेंगे, फिर 45 प्लस 45 प्लस 180 प्लस 50। तो ये आएगा मेरा आंसर 1050 माइनस 785। अब क्या करेंगे, 1050 को किसके साथ माइनस कर देंगे, 785 के साथ। तो बेटे हॉल का एरिया कितना आ गया, 265 फीट स्क्वायर। स्क्वायर फीट लगा दो एस पर। समझ आए बच्चे, इस वे में हमने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका जो ओवरऑल हाउस का एरिया है वो याद रखना, वो कितना है, 1050 स्क्वायर फीट। अब हम शरण के हाउस देखेंगे, उसका फाइंड करेंगे। अब बच्चे इसकी डिमेंशंस देखो। तो ये 42 फीट का यहाँ इस साइड का बता दिया है, बाकी का हमें फाइंड करना होगा। लेट्स डू इट। तो ये विड्थ होगी, ये कितनी बताई हुई है हमें, 15। और ये कितनी बताई हुई है हमें, 12, सॉरी 10। ठीक है। तो इस साइड ये टोटल कितना हो जाएगा बिट्टू, 25 हो गया। तो मतलब टोटल एरिया तो निकाल पाएंगे अब, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 18 लिखा हुआ है। 18 तो इस साइड होगी। अगर आपको ये भी ना पता लगे लेंथ कौन सी है ब्रेथ कौन सी है, आप सिर्फ मेजरमेंट से देखो, देख के पता लग रहा है ये साइड छोटी है, तो ये छोटी वाली तो 10 फीट होगी, ये बड़ी वाली 18 होगी। तो अब देखो, अगर ये 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सेम इसकी भी तो सेम ही होंगी मेजरमेंट। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10। और देखो अगर मैं एरिया ऑफ यूटिलिटी की बात करूं, एरिया ऑफ यूटिलिटी की, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया हमें दिया हुआ है 70 है, हमने इसमें लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ दी हुई है। तो विड्थ कितनी दी हुई थी हमें, 10। तो मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। जीरो के साथ जीरो कर देंगे तो लेंथ कितनी आएगी, 7 फीट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। ठीक है। अब बात आई नीचे की। नीचे में अब मैं अगर ये बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरी ओवरऑल इस साइड पे ये 10 थी, और ये पूरी कितनी है, 25। 10 में से 25 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं, 15 रह जाएगा। तो बच्चे ये तो 15 आ गया मेरा। और ऊपर से यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये तो सेम होगा, तो 7 आ गया। तो एंट्रेंस, एरिया ऑफ एंट्रेंस इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप क्या करोगे, 7 इंटू 15 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है 105 स्क्वेयर फीट। ठीक है बेटू। अब स्मॉल बेडरूम का करना है, वो वाह भी वाह, सारी वैल्यूज दी हुई है, ये तो ऐसे निकल आएगा, एरिया ऑफ बेडरूम, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब आप क्या करोगे, 112 इंटू 10, 120 स्क्वेयर फीट। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया टॉयलेट एरिया की बारी। तो वही सेम, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 फीट का है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी ये 10 फीट का ही होगा। ये तो इजी हो गया। अब आई ऊपर की बारी। 42 दी है, यहां से ये पता लग रहा है कि ये 12 है, क्योंकि 15 अगर ये है तो 12 इतनी जगह होगी। ये हमने फाइंड करनी है। इसमें ये जगह कितनी, 18, और ये जगह हमने फाइंड की थी 7 है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, 42 में से क्या माइनस करूंगी, 12 प्लस 18 प्लस 7 को आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका 30 आया, फिर 37। तो 42 में से कितना माइनस करूंगी, 37। सॉरी, 42 में से कितना माइनस करूंगी बच्चे मैं, 37। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 फीट। तो मतलब ये इतना सा एरिया कितना हो गया, ये 5 फीट। तो टॉयलेट का एरिया निकालना है।
एरिया ऑफ टॉयलेट। ये इजी नहीं है चरण के हाउस से, मेरे को ज्यादा इजी लगा ये। 5 into 10 कितना हो गया बेटे ये? 50 स्क्वायर फीट्स। ठीक है, आगे करते हैं। अब बचा हॉल की बारी। हॉल अगर आप ध्यान से देखो, ये तो हमें बता दी कि ये कितनी है हमारी, 23। ठीक है, ये हमें इतना बता दिया, ये 23 कैसे हो जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है दिया। अगर ऊपर 10 है, अच्छा ऊपर 10 है, तो ये मेरी जो, सॉरी 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 सॉरी, ये 23 नहीं है। 23 जो है वो मेरी ये साइड है, 23 ये साइड है। और ये साइड कितनी होगी? अगर ये 15 थी, तो इतनी साइड भी कितनी होगी बेटू? 15। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, हम होल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ होल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 23 into 15। इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 23 into 15, जो कि आपका आंसर आएगा 345 स्क्वायर फीट। अब ये तो मिसिंग एरियाज सारे हमने फाइंड कर लिए। अब फाइंड आउट द एरिया ऑफ होल हाउस। एरिया ऑफ हाउस, ये तो सबसे पहले ही हमने मैम फाइंड कर लिया था, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी है ये सारे की? 42। और विड्थ कितनी दी है ये? 25। इनको ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटे, जो कि आएगा 1050 स्क्वायर फीट। अब आपको कहा है, कहते हैं व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ ऑल डिफरेंट रूम इन दी शेरंजा। वो तो हमने निकाल दी सभी की डिमेंशंस। उसके बाद कंपेयर करना है इनके एरियाज और पेरीमीटर्स। अगर आप एरियाज देखो, दोनों के एरियाज तो सेम आए हैं। अब बारी बारी पेरीमीटर की। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पहले मैं शरण का ही निकाल देती थी, वो अभी यहाँ पे हमने शरण का ही घर का खोला हुआ है, शरण पेरीमीटर, हाउस पेरीमीटर। कहीं सोचो शरण का तो नहीं कर रहे। 2 into लेंथ प्लस विड्थ, तो आप क्या करोगे? 242 प्लस 25 आएगा 67। इनको आगे करेंगे, आएगा 134 फीट। ठीक है, वही चरण की बात करूं, निकाल के देख लेते हैं उसका भी। एरिया तो पता लग गया, दोनों का सेम है। पहले उसके घर की डिमेंशंस देख लें। ये कितनी निकाली थी हमने? ये तो 30 फीट था और ये 35 था ना। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ चिल्ड्रन हाउस आएगा 2 into L+B। मतलब कि आप क्या करोगे? 230 प्लस 35, 265। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 130। मतलब किसके घर का जो पेरीमीटर है वो ज्यादा है? हमारे शरण के घर का, जबकि एरिया क्या हुआ उनका? सेम।